हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। इस देश में जो राइट विंग रेडिकल्स हैं वो कहते हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में। हालांकि किसी हिंदू से पूछे तो वो बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के भाई भाई है। अगर यही बात कांग्रेस के सिद्धरामैया से पूछे तो वो कहते हैं ये लड़ाई मनुस्मृति वर्सेस मनुष्यत्व की है। और कुमार स्वामी से पूछे तो वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों चोर है। तो ये पार्टी ऐसी है कर्नाटका में जो लोगों को ख्वाब दे रही है रोटी कपड़ा और मकान का। क्या वाकई में रोटी कपड़ा और मकान प्रोवाइड करेगी? कई सारे माइंड में सवाल है। और ये पर्टिकुलर पोस्टर है जो सोशल मीडिया में कुछ दिन से राउंड हो रहा है, यस्टरडे एंड टुडे एंड टुमारो के नाम से। यस्टरडे अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली, टुडे भगवंत मान एज ए चीफ मिनिस्टर इन पंजाब एंड टुमारो पृथ्वी रेड्डी फॉर कर्नाटक चल रहा है। तो आप बेंगलुरु अखबार पहुंच गया है पृथ्वी रेड्डी के पास, जो कर्नाटक आम आदमी पार्टी के कन्वीनर भी हैं, बहुत साल से आम आदमी पार्टी की सेवा करें। आइए इनसे हम जानते हैं कि लोगों की सेवाएं कैसे करेंगे। सर वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आम आदमी पार्टी को पहला स्टेटहुड पंजाब मिल गया। सर आपकी ऑफिस नीलसंद्रा में है, विधान सौदा के थर्ड फ्लोर पे सीएम की कुर्सी है, 10 मिनट का रास्ता है। आम आदमी पार्टी के लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है वहां तक गद्दी पे पहुंचना? सबसे पहला अशफाक भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जीत तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की नहीं हुई है, आम आदमी की हुई है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए सीएम का मतलब है कॉमन मैन, आम आदमी। तो मैं पैदाइशी सीएम हूं, तो मैं ये चिंता नहीं करता हूं कि मैं कहां पे बैठूं या कौन कहां पे बैठे। हमारा एक ही मकसद है, स्वातंत्र इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 75 इयर्स में हमने देखा है कि जो चीज़ लोग डेवलपमेंट मानते हैं, वो फ्लाईओवर हो या रोड हो या एयरपोर्ट हो, देखने के लिए अच्छा है। लेकिन हम मानते हैं अगर हम लोग वही पैसा हम अपने लोगों पे खर्च के अपने बच्चों को पढ़ाए तो वो बच्चे बड़े होके एक नहीं 100 फ्लाईओवर बनाएंगे, एक नहीं 10 एयरपोर्ट बनाएंगे। तो बहुत कम समय में हम लोग एक नया राजनीति को दिल्ली में लाए हैं जो इतना अच्छा काम किया है कि पहली बार एक मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले बोला अगर मैंने काम किया है तो वोट डालना, नहीं तो मत डालना। इस काम को देख के हमको पंजाब में एक मौका मिला। एक्चुअली दिल्ली में बहुत सारे चीज हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, सर्विसेज यानी आप एक प्यून को भी सीएम अपॉइंट नहीं कर सकते, आईएएस ऑफिसर को छोड़ो। वहां पे लैंड हमारे अंडर नहीं है। हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे लेकिन एलजी साहब बोल रहे थे कि जगह नहीं देंगे। पुलिस, सोचो कि आज बीजेपी के गुंडे ने अरविंद केजरीवाल के घर पे अटैक किया। कभी ऐसा हुआ कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री के घर पे अपोजिशन पार्टी अटैक कर सकता है? ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि दिल्ली में वो पूरा पावर ना रहने से भी इतना अच्छा काम हुआ। स्कूल ठीक किया, हॉस्पिटल ठीक किया, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, बस में फ्री ट्रांसपोर्ट, इतना बदलाव लाया कि पंजाब के लोग 60 इयर्स कांग्रेस को मौका, 26 इयर्स कांग्रेस को मौका दिया, 24 इयर्स अकाली दल को मौका दिया, उनको थंग आ गया था। तो पूरा देश में ऐसा ही स्थिति है। लोग बोल रहे हैं कि 4 स्टेट में बीजेपी जीता है। बीजेपी जीता नहीं है, ऑपोजिशन हारा है। तो मैं सोचता हूं पंजाब का चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट, देश के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आज देश के लोग अलग सोच रहे हैं। आज मैं ये टोपी पहन के कर्नाटक में एक गांव में भी जाऊं तो लोग बोलते हैं अरे इसके पार्टी से एक मोबाइल दुकान का लड़का सीएम को हराया। क्योंकि आज तक जो पॉलिटिक्स था कुछ ही लोगों के लिए था। आज जब आम आदमी आया, आम आदमी खड़ा होगा, जीतेगा और आम आदमी का काम होगा। तो ये बदलाव जो आया है वो इम्पोर्टेंट है। कौन विधान सौदा में बैठेगा वो
बिल्कुल सर, अगर हम इम्पोर्टेंट। दिल्ली की जियोग्राफी, डेमोग्राफी, पंजाब की जियोग्राफी, डेमोग्राफी देखें, एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कर्नाटका। दिल्ली में जो जन आंदोलन से काम स्टार्ट होता, लोकपाल बिल से, तब से सबको पता, पूरे स्टेट में कैडर आपका था। पंजाब में वहां पे गरीबी नहीं है, लेकिन लोग मर रहे हैं ड्रग्स की और अब्यूज की वजह से। जो अकाली दल को देख लिया, कांग्रेस को, इसलिए वहां पे मौका मिला। कर्नाटका में आपको 113 एमएलए चाहिए आपको गद्दी तक पहुंचने के लिए। ये जो आप स्कीम आप बता रहे हैं, पंचरत्न स्कीम आप बताते हैं, जो मैनिफेस्टो बता पहुंचने के लिए, आपका प्रेजेंस तो अर्बन एरिया में जैसे लग रहा था, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग पार्टी है, यहाँ पे इल्जाम है। क्या कहेंगे सर आप इस पर में? मैं परसों रायचूर में था। रायचूर में 43 डिग्रीज में मैं एक पदयात्रा किया। रायचूर वो पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा रीजन नॉर्थ कर्नाटका को इतना नेग्लेक्ट किया है। बीजेपी लो, जेडीएस लो, कांग्रेस लो, सब लोग मिलके उस एरिया को इतना नेग्लेक्ट किया है। वो हीट में, वो गर्मी में लोग 10-10 दुकान, मार्केट एरिया में हमने पदयात्रा की, 10-10 दुकान में कम से कम एक आदमी आके या तो शॉल दिया या हमको एक माला पहना है। ये कौन है मैं भी नहीं जानता हूँ। वहां पे गर्मी इतना ज्यादा है कि टेलर लोग बाहर बैठ के स्टिचिंग करते हैं, वो लोग खड़े होके हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि लोग, ये पार्टी को लोगों ने ओन किया है। आप जो सोच रहे हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको भी उनको बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। बेंगलोर में जो मीडियम स्कूल है, वो मीडियम स्कूल का भी फीस महीने का 3 से 5 हजार रुपया है। अच्छा स्कूल तो 10, 15, 20 हजार रुपया कहाँ से ले आए? तो क्या गरीब आदमी का बच्चा इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? तो दिल्ली में देख लो कि 98% बच्चे वहां पे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एग्जाम में पास हो रहे हैं। यहाँ पे 60%। वहां पे 2% बच्चे का मुसीबत है। यहाँ पे 40% बच्चे का भविष्य खत्म हो गया। 10वीं में अगर फेल हो गया तो कोई टी दुकान या मैकेनिक शॉप में काम मिलेगा, और या कूली का काम मिलेगा, और कोई काम नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम इंडियंस का एक ही प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार। हमारे लीडर्स जो है, हमारा टैक्स के पैसा वो खा के जेब भर रहे हैं, हम पे वो खर्च नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, ज्यादा टैक्स नहीं दिया, लेकिन महीने में, क्योंकि वो करंट बिल नहीं दे रहे, वो पानी का बिल नहीं दे रहे, स्कूल का फीस नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा नहीं है, महीने में 5 से 8 हजार रुपया बचत हो रही है। तो सोचो उनका लाइफ में कितना एक बदलाव आएगा। और वो चीज करने के लिए पूरा देश में लोग तरस रहे हैं। इस कोविड के टाइम में आप हर पेपर में देख सकते हो कि 2 लाख बच्चे बैंगलोर में स्कूल जाना बंद कर दिए थे। ठीक है, क्या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? कल मुख्यमंत्री ने, असेंबली ने बोला है कि 2 साल में हमने कोविड पे 15,000 करोड़ खर्च किया। ठीक है, 15,000 करोड़ 2 साल में, वो 10% भी नहीं है पूरा बजट का। तो 2 साल में झूठ बोल के आया कि हमारे पास पैसा नहीं है, पूरा कोविड पे खर्च कर रहे। कोई डेवलप रोड का काम नहीं हुआ, कोई फ्लाईओवर का काम नहीं हुआ, कोई नए स्कूल नहीं बने, कोई हॉस्पिटल नहीं बने। सबके लिए एक ही आंसर था कि कोविड आ गया, हम लोग कोविड पे खर्च किया। तो ये झूठ का जो पॉलिटिक्स है वो खत्म होने वाला है। आप 113 की बात कर रहे हैं, मैं आपको भरोसा देता हूं, एक बार कर्नाटक के लोग मन बना लिया तो 224 में 224 सीट देंगे। क्योंकि जब हमारा सिंबल है एक झाड़ू से कचरा क्लीन करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा वहां पे कचरा छोड़ना ठीक नहीं है। करना है तो पूरा साफ कर दो। तो हमारा पूरा
टारगेट है 224 में से सारे सीट्स। पॉइंट टू बी नोटेड मीलाड। मीलाड का मतलब अब जनता ही मीलाड होते हो, ये होता है कॉन्फिडेंस। दिल्ली में जिस तरह से 90% ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा, कर्नाटका में भी ये है। लोग कुछ भी बोल रहे कि हम अर्बन है, लेकिन पृथ्वी साहब कह रहे हैं कि 224 के 224 भी आम आदमी पिटे। सर, अगर एक सर्वे के हिसाब से नॉर्थ इंडिया को कंपेयर साउथ इंडिया में लोगों में आस्था ज्यादा है धर्म को लेकर, तो धर्म इधर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं, पॉलिटिकल ये मॉरल साइंस ज्यादा चलता है। तो आम आदमी पार्टी धर्म के बारे में खामोशी इख्तियार करती है, अड्डे घोड़े इधर भी नहीं उधर भी नहीं। कुछ दिन पहले हिजाब का इशू हो गया सर, उसके बाद काफी सारा आया, स्टूडेंट्स का आया। आज जो हॉट टॉपिक चल रहा है हलाल फूड को लेकर, पूरे मीडिया चैनल चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा कि पेट्रोल 100 से 106 रुपए पे आ गया। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है इन चीजों पर? भैया, बड़ा चर्चा हुआ कि हमारे बच्चे लोग स्कूल में कैसे कपड़े पहनना है। हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। कर्नाटका के स्कूल्स में 60 पर 4% स्कूल्स में ठीक तरह का टॉयलेट नहीं है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़के दोनों स्कूल नहीं जा रहे हैं, कपड़े के वास्ते नहीं, क्योंकि उनको पूरा दिन टॉयलेट नहीं मिल रहा है। तो असली प्रॉब्लम तो वो है जो चर्चा होना चाहिए। सिर्फ 2% बच्चे दिल्ली में फेल हो रहे हैं, यहां पे 40%। दैट मीन्स आधे बच्चे तो खत्म, उनका लाइफ खत्म। वो चर्चा करना है, वो सब ठीक करो, फिर बाद में आज दिल्ली में क्यों हिजाब का प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सबको ये चाहिए कि अच्छा, उनको बच्चा को अच्छा शिक्षा चाहिए, उनको ये सब बीजेपी ये सारे मुद्दे इसीलिए ले आ रहा है क्योंकि उनको दिखाने के लिए कोई काम ही नहीं है। कल एक बीजेपी लीडर ने बोला कि ये मुस्लिम बिजनेसमैन को यहाँ पे आपको व्यापार नहीं कर सकते। वहां सोचो इकोनॉमिक पूरा हमारे देश में से कितने लोग बाहर रह रहे हैं, अगर वहां के लोग वैसे ही बोले तो वो सब लोग को वापस आना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या ये, अगर कोई ईमानदारी से अपना जीवन में एक काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? अगर फूल बेच रहा है, गुलाब का फूल कौन बेचता है, वो गुलाब को चेंज नहीं होगा ना। गुलाब का फूल गुलाब है। आम ले लो भैया, जो आम मुसलमान बेचेगा, हिंदू बेचेगा, वही एक है। आपने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं हिंदू खतरे में, कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान खतरे में। मेरे राय में हिंदू मुस्लिम दोनों को खतरे बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस से हैं, और किसी से नहीं। एक मुसलमान को एक हिंदू से कोई खतरा नहीं है, एक हिंदू को मुसलमान से खतरा नहीं है। मैं सोचता हूं सिर्फ पॉलिटिक्स के वोट बैंक के लिए ये लोग हमारे में डिवीजन बना रहे हैं। और हम लोग को जो क्वेश्चंस पूछना है कि 40% कमीशन आज के बीजेपी सरकार ले रहा है करके कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट केम्पन्ना ने किसको लिखा है? प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। 8 महीने हुए उनके तरफ से कोई चिट्ठी का उत्तर नहीं मिला। जुलाई 21 में लिखा था। राइट। मेरा क्वेश्चन है 40% अगर कमीशन खा रहे हैं, वो सिर्फ पैसे की मामला नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 40% कमीशन देके एक ब्रिज बनाएगा, वो ब्रिज टूटने वाला है। एक हॉस्पिटल बनाएगा तो वहां पे जो लोग जाएंगे मरेंगे। हमारे बच्चे का स्कूल बनाएगा तो हमारे बच्चे का लाइफ खतरे में है। हमको वो सोचना है। अगर कोई भी पैसा खाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस, जेडीएस, जो गलत है वो गलत है। सर, हमारी रियासत कर्नाटका विलेजेस में ज़्यादा रहती है। अगर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे, हिंदू मुस्लिम कोई भी देख रहा हो, युवाओं के लिए आप क्या बताएंगे कि क्यों आपका हाथ पकड़े? सर, क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? सर, दिल्ली में हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम बनाया। एक बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है 12वीं के बाद और उनके
माता पिता के पास बैंक लोन लेने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो सरकार गारंटी देती है। पिछले साल विजय करके एक लड़का आईआईटी में एडमिशन लिया, उसी साल पुलकित करके एक लड़का आईआईटी में। मैं इस दोनों का कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं? विजय का बाप एक टेलर है, 4 बच्चे हैं, उसका दुकान 6 फुट बाय 4 फुट है। विजय का मार्क्स पुलकित का मार्क्स से अच्छा था। पुलकित के पिताजी अरविंद केजरीवाल है, जो खुद आईआईटी में पढ़े हैं, उसके सिस्टर आईआईटी में पढ़े, उसके मदर आईआरएस, लेकिन विजय ज्यादा मार्क्स लिया। लेकिन विजय अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं तो उसका कोचिंग क्लास होता है, 6 महीने का 3 लाख रुपया। उसका बाप, उसका ड्रीम्स में भी कभी सोच नहीं सकता है कि एक बच्चे के ट्यूशन के लिए 3 लाख रुपया दिल्ली में फ्री है। तो सोचो, सिर्फ विजय का जीवन नहीं बदला है, उसके कितने भी जनरेशन आएंगे, सबका जीवन बदल गया। उसको फ्री ये फ्री वो नहीं चाहिए, वो खुद बनाएगा। आईआईटी में पढ़ के वो, आप देखो, देशभक्ति वो होती है कि देश के लोगों का सेवा करो। देशभक्ति से बोलने वाला चीज नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं कि युवा लोग के लिए हम लोग उसमें कॉन्फिडेंस बनना है। हमारा एक कार्यक्रम है एंटरप्रेन्योर करिकुलम। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम में 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकार उसको 1000 रुपया दे के बोलती है इससे कुछ बन के दिखाओ, कुछ बिजनेस करो, कुछ कमाओ, उससे खत्म। आई मीन आपको लॉस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 50,000 टीम्स बने सरकारी स्कूल्स में, और एक एक टीम का 5 बच्चे आके एक बिजनेस का आइडिया बनाए। उनमें से 125 बच्चे तालकतोरा स्टेडियम, जहां पे ओलंपिक्स वगैरह चलती है या एशियन गेम्स चली थी, वहां पे उनका शोकेस हुआ कि मैं ये कर सकता हूं। देश के 700 सबसे बड़े जो पैसे वाले हैं, वहां जाके स्कूल के बच्चे का प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। सोचो कि अगर ऐसे बच्चे को हम लोग मौका दे तो ये देश, वो जो एक जमाने में बोलते थे सोने का चिड़िया, वही हो सकती है। एक दूसरे से लड़के कोई। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, इतने बड़े स्टेट 6.5 करोड़ लोगों को इतने बड़ा ड्रीम देने के लिए आम आदमी पार्टी जो प्लान, इसका आम आदमी पार्टी की टीम का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं, कितनी सच्चाई है कि बड़े बड़े नेता जैसे इससे पहले रवि कृष्णा रेड्डी हो गए, एडवोकेट जगदीश हो गए, क्यों जा रहे हैं सर? जब इतनी अच्छी पॉलिसी, इतनी अच्छी आइडियोलॉजी, इतना, तो ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? उसका उत्तर एक ही है कि इस देश में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बुरे लोगों के वास्ते नहीं है, अच्छे लोगों के वास्ते हैं। सारे जो अच्छे लोग हैं वो कभी साथ में काम नहीं कर सकते। एक बात मान लो, मेरी शादी होके 25 साल हो गए, रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होती है, लेकिन प्यार बहुत है, हम बहुत खुशी। अगर कोई आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है तो घर में सॉल्व करो। अगर मैं मेरी बीवी से लड़के आके आपके चैनल पे बोलूं कि मेरी बीवी का चटनी में सॉल्ट नहीं था, वो नहीं था, वो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। मैं सोचता हूं कि टाइम आ गया, जितने भी अच्छे लोग हैं, अगर आप साथ में नहीं आओगे तो सिर्फ बुरे लोग हमेशा जीतेंगे। मेरा मैसेज सबके लिए एक ही है, रहे बड़े बड़े लीडर्स 1 महीने के अंदर इतने सारे लीडर्स हमको ज्वाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे 23 में एक चुनाव नहीं होगा, यहाँ पे एक जन आंदोलन होगा। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे एक जिम्मेदारी दिया गया है, मेरे बेस्ट एबिलिटी में मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। पार्टी यहाँ पे जीतना चाहती है,
क्योंकि अगर हम लोग जीतेंगे तब हम काम कर पाएंगे, नहीं तो Absolutely. कोराटा करके फ्रीडम पार्क में करके ये कुछ लोग, सब लोग को मालूम है आरटीओ में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। तो एक तरीका होता है कि मैं वहां पे जाके एक आंदोलन करूं, एक प्रोटेस्ट करूं। दिल्ली में भैया हमने आरटीओ को बंद कर दिया, कोई आरटीओ जाने का जरूरत नहीं है, घर में आके आपका काम करके जा रहे हैं। तो हम लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, हम सब मिलके एक डिसीजन लिया कि हमारा आंदोलन ये है कि इलेक्शन खड़े होके जीत के लोगों की मदद करो। भ्रष्टाचार को अगर आप बंद करना चाहते तो पहले आप सीएम बनना चाहिए। आपने देखा भगवंत मान दूसरे दिन या तीसरे दिन एक नंबर दिया कि कोई आपसे पैसा मांगेगा तो मुझे व्हाट्सएप में वीडियो भेजो, बस। वहां पे आज ऑफिशियल्स बोल रहे हैं नहीं भैया बोलो क्या काम है। 15 दिन नहीं हुआ, जो 75 इयर्स ले हम लोग बोल रहे हैं ये चाहिए। अच्छा, जितने दिन संतोष हेगड़े जैसे लोकायुक्त थे सब ठीक था, आज देखो कोई पूछने वाला है, लूटी हो रही है, हम लोग सब देख के आ रहे। तो ये पार्टी आम लोगों का है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे जो अच्छे लोग दूसरे पार्टी में भी हैं, उनका वहां पे कोई वॉइस नहीं है, वो कुछ करना चाहते तो भी उनका मौका नहीं मिलता है। तो मैं सबको बोल रहा हूं, एक्टिविस्ट, आपने देखा 13 डॉक्टर्स इलेक्शन में खड़े होके जीत के आए हैं, पहली बार। कर्नाटका में 1 या 2 डॉक्टर हैं, राइट। वहां पे 7 एडवोकेट्स, फर्स्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 34% लॉयर्स थे, आज 4% से कम है पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि सारे लॉयर्स को काम पे लगा दिया ये चोर लोगों का बेल लेने के लिए। तो लॉयर्स लॉ जानते हैं, लॉ बनाना तो एमएलए और एमपी का काम है। ऐसे सारे लोग, दूसरे फार्मर्स, सब लोग बोलते हैं अरे हमारा रूरल इकोनॉमी, इतने सारे फार्मर्स है, 60% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कितने फार्मर्स है भैया विधानसभा में? तो आप देखेंगे कि 23 का जो आम आदमी पार्टी सरकार होगा उसमें फार्मर्स होंगे, उसमें डॉक्टर्स होंगे, उसमें ऑटो चलाने वाले होंगे। जो स्लम में रहती है सीवी रामन नगर में एक औरत लक्ष्मी करके, सर्वज्ञ नगर वार्ड का हमारा वार्ड प्रेसिडेंट है। कोई बाकी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, देखते हैं तुम कैसे ऐसे लोगों को टिकट दोगे और लड़ा के जिताओगे, वो हमारा चैलेंज। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे पृथ्वी रेड्डी साहब, आम आदमी पार्टी कर्नाटका के कन्वीनर। आज जिस माहौल से ये देश गुजर रहा है, जहां पे झटका मटन और हलाल मटन की राजनीति पूरे टीवी चैनल्स में चल रही है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, पेट्रोल 100 से 106 हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, वक्त आ गया है रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करने की। जिस तरह से पृथ्वी जी कह रहे थे कि 2023 के चुनाव जब आएंगे तो इस विधानसभा में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह के इंटेलेक्चुअल नजर आएंगे, ये वक्त ही बताएगा। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।